दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का वीडियो है। इसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको लुप्त ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वही बताना है। जैसे आपको दिया है 234, फिर 81 लिखा है, फिर 143 को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखेगा। जैसे आपका 234 को 81 लिखा है, वैसे आपको 143 को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं ये किसी संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का घन है, तो ऐसा हमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये आपका 81 है, लेकिन 234 आपका नहीं है। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं। अगर हम इसमें ध्यान से देखिएगा, 2, 3 और ये जो आपका दिया 4, इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 9। ये आपका 9 होगा। इसका वर्ग कर दीजिएगा तो ये आपका 81 हो जाएगा। ठीक, और इसको जब जोड़िएगा, ये तो आ गया 81, ऐसे ये भी आया होगा, तो ये आपका 4, 3, 7, 1, 8 हो जाएगा। इसका वर्ग कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इनको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मुझे आशा है आप जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगले पद क्या होगा। इसमें आपको अगला ये जो क्वेश्चन मार्क पे लेकर आना है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। जैसे ये सीरीज दी हुई है, इसको हम लिख लेते हैं 1, फिर 5, फिर 14, फिर 30, फिर आपका 55, फिर आपका 91 दिया हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा। ये सीरीज हम देखते हैं। संख्या को हम इस सीरीज को देखने के लिए हमें देखना होगा कि संख्या आपकी कहीं घटते क्रम में तो नहीं है, कुछ संख्याएं घट तो नहीं रही हैं, बढ़ तो नहीं रही हैं, किसी संख्या से गुणा इसमें हुआ होगा, तो किसी संख्या का वर्ग होगा, किसी संख्या का घन होगा। ये चीज़ आपको देखना होगा। सीखते वक्त आप सबको देखना होगा, ये किसी न किसी तरीके से हल ज़रूर हुआ होगा। तो इसमें हम देखते हैं इसमें कितने का अंतर हुआ है। इसमें आपको 4 जुड़ा है, इसमें कितना जुड़ा है तो 5 आया, 5 में कितना जुड़ा 9 जुड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 का वर्ग है। देखते हैं ये 3 का वर्ग है, तो ऐसे आपका यहाँ 4 का वर्ग होगा, यानी 16 जुड़ेगा। ऐसे इसमें क्या हुआ होगा, ये आपका 5 का वर्ग हुआ होगा, ये आपका 25 जुड़ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 6 का वर्ग होगा, 36 जुड़ेगा। इसमें कितना जोड़ा जाए, 7 का वर्ग जोड़ा जाए, यानी 49। जब 49 जोड़ोगे तो 9 1 आपका जब जोड़ेगा ये तो हो जाएगा 10।
ये 4 हो जाएगा, फिर ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 140 आएगा। जब आप 91 में 49 जोड़ोगे तो 140 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सीरीज आपकी इसी तरह से जुड़ेगा। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, आगे 8 का वर्ग जुड़ेगा। जो संख्याएं आगे आएंगी, लेकिन हमें यहीं तक बताना है, तो आपको आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है। जैसे लिखा है MOMENT, ये जो लिखा है शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। इसको हम अक्षरों को अगर हेर फेर में रखते हैं, फिर इससे कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, उस वही दिया क्रमबद्ध कर सकते हैं। इसका क्रम चेंज कर करके हम कितने तरह से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले पे हल होगा। इसका हमें फैक्टोरियल निकालना होगा। आपने फैक्टोरियल तो देखा ही होगा। ये कैसे निकाला जाता है इसमें देख लीजिएगा। ये आप लिखेगा पहले MOMENT। इस जो दिया हुआ शब्द, इसमें कितने अक्षर हैं इसको गिनिएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं। 6 अक्षर हैं, तो इसको आप लिखिएगा। फैक्टोरियल का चिन्ह आपका ऐसे लगता है। ठीक, फैक्टोरियल 6। तो इसका जब आप विस्तार कीजिएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इनका जब आप गुणा कीजिएगा, 6 5 30, 30 चौके 120, 120 छक्का आपका हो जाएगा 720 आ जाएगा। इसमें हम 720 तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये आपका 720 आएगा। जितने अक्षर हैं उनको आप गिन करके फैक्टोरियल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया क्वेश्चन नंबर 4 आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ है लुप्त संख्या। फिर देखिएगा इन संख्या यहाँ दिया हुआ, तो हम देखेंगे ये संख्या हमारा कैसे आया है। इन संख्याओं को आपस में किया क्या है, जोड़ा है, घटाया है, गुणा किया है या डिवाइड किया है। ठीक, एक आपका ट्रिक इसमें और है। जिधर संख्याएं ज़्यादा दी हुई है, यह सबसे बड़ी संख्या दी हुई, उधर भी हम देखते हैं। उधर देखने का मतलब, इधर आपका दिया हुआ सबसे बड़ी संख्या इधर दी हुई है, इधर दी हुई है, इधर दी हुई है। तो हम देखते हैं इन संख्याओं में क्या किया गया है। इन संख्याओं में क्या किया गया है, जोड़ा है, घटाया है, गुणा किया, भाग किया, कुछ भी करके आपको ये जो संख्याएं इधर दी हुई हैं इधर लेकर आया है। जैसे अगर इसमें देखते हैं, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 10, आपका 20, 25 होगा। लेकिन आपका ये जो आपका 35 और 29 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसी इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगा। जोड़ने पे आ जाएगा, नहीं आएगा। ये आप 17 जोड़िएगा और 8 जोड़िएगा, 8 7 15 होगा।
फिर आप ये आपका देखिए 25 आया ना, यहाँ दिया हुआ इतनी बड़ी संख्या नहीं आया, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, देखिए देखते रहिएगा ध्यान से। ये जो संख्या दी हुई 8, इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, ये 16 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़िएगा 17, तो अब ये संख्या आ गई, ये आ गई संख्या। इसको भी ऐसे कीजिएगा, 12 में 2 से गुणा कीजिएगा 24 हो जाएगा, 24 में 5 जोड़िएगा, ये आपका 29 हो जाएगा। ये भी आ गया। ऐसे जैसे इसमें किया है वैसे आपके क्वेश्चन मार्क वाले में कीजिएगा। तो 2 से गुणा कीजिएगा इसमें, तो 20 हो गया। 20 में अब आप जोड़िएगा 13 को, तो आपका 33 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को, मुझे आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इस सवाल के नियम को देखिएगा कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें किया क्या जा सकता है, बस यही चीज़ देखना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था। ये पूछ रहा किसी सन में कि शुक्रवार था। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। ये आपसे पूछ रहा है 12 जनवरी 1969 को क्या है, शुक्रवार है। फिर पूछ क्या रहा है, 1980 आएगा, फिर 1981 आएगा। ये आपकी जनवरी 12 जनवरी पूछ रहा है 1981 को कौन सा दिन होगा। ये आपका जो 1979 है, ये आपका सिंपल वर्ष है। ये 80 लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्यों है, क्योंकि इसमें लास्ट में आपका 1980 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये लीप वर्ष है। इसमें आपकी पूरे वर्ष में 366 दिन होगा, लेकिन 1979 में आपका 365 दिन होगा। एक दिन इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसमें जब डिवाइड होगा तो इसमें आपका आएगा 52 सप्ताह एक दिन आता है, और जब यही 366 दिन हो जाता है तो 52 सप्ताह 2 दिन आता है। यही चीज़ हमको ध्यान में देखना है। तो इसमें 1 वर्ष बाद आपका वही दिन रिपीट होता है, लेकिन उसमें एक दिन हम जोड़ देते हैं, एक दिन जुड़ेगा। 1 साल बाद कोई दिन अगर पूछोगे तो उसमें हम एक दिन जोड़ देंगे। जैसे सोमवार है आज, तो 1 साल बाद मंगलवार होगा, लेकिन क्या वो सिंपल वर्ष होना चाहिए, लेकिन जब लीप वर्ष होगा तो उसमें 2 दिन जुड़ेगा। जैसे 1980 में 12 जनवरी को 79 से 80 1 साल बाद, तो आपका 12 जनवरी को शुक्रवार नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा रविवार होगा। क्योंकि इसमें 2 दिन जुड़ेगा, शुक्र शनिवार रविवार, ये आपका रविवार होगा। फिर 1980 से 81 आपका सिंपल वर्ष है, तो इसमें एक दिन जुड़ेगा, तो आपका हो जाएगा सोमवार। ऐसे जुड़ता है। 1 साल बाद अगर सिंपल वर्ष है तो एक दिन आगे जुड़ता है, अगर
लीप वर्ष है तो इसमें 2 दिन हम जोड़ते हैं। तो 79 में क्या था, शुक्रवार था। 80 में आपका क्या हुआ, तो 2 दिन जुड़ा तो आपका रविवार हुआ। 81 में 1 दिन जुड़ा तो आपका सोमवार हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मुझे आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो हम दूसरे वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन लेकर ज़रूर आएंगे, आपको समझ में आएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, लीप और सिंपल वर्ड्स को ध्यान में रखना है, फिर आपको सवाल हल हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो जॉब में चैनल को, ये अभी इसकी फैमिली बहुत छोटा है, इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।